हीर, तुम्हारे होते हुए कुहू इतना कैसे रो रही है? तुम रूम में थी ना? आधी रात को भी तुम्हें जासूसी करनी है? सुबह जो सुना है वो कम पड़ा था कि और सुनना बाकी है? चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुबह अपनी बच्ची को ऑनलाइन स्कूल के लिए वक्त पर तैयार करना है तुम्हें। जिस पर उंगली उठा रही हो, अगर वो ना हो तो तुम्हारी बच्ची की रोज स्कूल छूटे। पक्की वाली फीलिंग है मुझे कि ये हीर और अक्की मिलकर जरूर कुछ छुपा रहे हैं। भाभी, 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 हाँ क्या हुआ? आप खड़ी खड़ी सो रहे हो क्या? ओ प्लीज, ऐसी गरीबों वाली आदत नहीं है मुझे। जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। गुड नाइट अक्की। ईशा, मत जा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम तुम्हारे बगैर विराट को वापस नहीं ला पाएंगे। वो हमसे बहुत दूर जा रहा है। वो हमसे दूर जा चुका है आंटी। तो वो वापस नहीं आएगा। आप ये बात मान लीजिए। मैंने उसका प्यार, उसका जुनून आपको समझाने की कोशिश की थी, पर आप ही हीर को उसकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी ना। हीर तो चली गई और विराट को अपने साथ ले गई। अब वो कभी नहीं आएगा, उसे कभी नहीं भूल पाएगा आंटी। सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हम थोड़ा और वक्त दे, थोड़ी कोशिश और करके देखते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपना प्यार विराट के ऊपर थोपने के लिए मैं हर पल उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि वो अपने प्यार को भूल जाए। उस हादसे वो आज तक अपने दिल से निकाल नहीं पाया। उसे अपना होश नहीं है आंटी। वो जीना भूल गया है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। हीर, तुम इतनी रात को उस खिड़की से क्यों आ रही हो? इस सवाल का जवाब मुझे बाद में चाहिए। पहले मुझे ये बताओ कि आधी रात को तुम मेरी बेटी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो? सॉरी, माँ के सामने मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरी बच्ची के साथ ये केयरलेसनेस मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मुझे बताओ कि आधी रात को तुम कहाँ गई थी मेरी बेटी को अकेला छोड़ के? आपकी बेटी कुहू की केयरटेकर होने के नाते मैं उसको अच्छे से दूध पिलाकर, पालने में सुलाकर यहाँ से गई थी, अपनी ड्यूटी पूरी करके। अब इसके बाद अपनी लाइफ में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये मैं बताना किसी को भी जरूरी नहीं समझती। देखिए डॉक्टर, आई एम सॉरी। आज जो गलती हुई है ना, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे बाहर से आने में इतनी देर लग जाएगी, कुहू जाग जाएगी, वो इतना रोई मेरी वजह से, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दो। हम बाहर जाके बात कर सकते हैं? वो सो रही है, चले।
तुम्हारे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। पिछले 1 घंटे से कुहूर हो रही थी। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो सिर्फ तुमसे चुप होती है। अब मुझे बताओगी आधी रात को तुम उसे छोड़कर कहां गई थी? अक्षय जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। आई एम सॉरी जो मैं कुहू को इस तरह छोड़कर चली गई, पर आई प्रॉमिस यू आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्रॉमिस। और हाँ, मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये सवाल पूछने का आपका कोई हक नहीं है। अजीब लड़की हो तुम। एक बार आप अपना वादा याद कीजिए। याद है मुझे अपना वादा, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं, तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट मेरी बेटी के प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती और ना ही देना चाहती हूँ। तो मैं ये समझूं कि तुम अपने पास्ट में झांक कर आई हो और ये पता लगाने गई थी कि तुम्हारे भागने का मकसद पूरा हुआ या नहीं। हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ आंटी। हमने विराट को हमेशा के लिए खो दिया। हीर के जाने के गम को, उसकी याद को विराट ने अपनी जिंदगी बना ली। अब शायद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वक्त सब ठीक कर देता है, बस वही देख कर आ रही हूँ। बड़े से बड़ा जख्म भर देता है ये वक्त, नई खुशियां भी ले आता है, और धीरे धीरे करके हम अपना बीता हुआ कल भूल जाते हैं। विराट अपना बीता हुआ कल कभी नहीं भुला पाएगा आंटी, कभी नहीं। अच्छा, बीते हुए कल को भुलाने के लिए जिंदगी रोज हमें एक नया आज देती है। हम आज भी तेरे साथ हैं और आने वाले कल में भी तेरा साथ देंगे, जब तक विराट हीर को भुलाकर तुझे नहीं अपना लेता। लेकिन ये तेरे बगैर मुमकिन कैसे होगा? हमें तेरी जरूरत है ईशा, इस तरह मत जा। मैं तो इस बात से खुश हूं कि मेरा बीता हुआ कल अपने आज को अपनाकर उसके साथ जीने लगा। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी से बेइंतहा मोहब्बत। अक्षय जी प्लीज, प्लीज अक्षय जी, और कुछ नहीं कहना है मुझे आपसे, ना आप कोई सवाल कीजिए मुझसे। इतना भी मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि आज आप सुबह मुझसे कह रहे थे कि वक्त के साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। तो बस मैं एक उम्मीद देना चाहती थी आपको कि सब कुछ ठीक हो जाता है। बस हमें ना थोड़ा सब्र रखना होता है, सब कुछ ठीक हो जाना। आप जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। कल सुबह अन्नप्राशन का फंक्शन भी है गुड़िया का, बहुत तैयारियां करनी है। सॉरी। हाय मेरे रब्बा जी, मेरा शक सही निकला। ये लड़की इसलिए अजीब है क्योंकि इसके पास में कुछ अजीब था। अब इसके पास में क्या था पता तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा इस तरह बस बस हमेशा तेरे साथ।
ये वो कल रात के लिए। अरे ओ क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। इसने डायपर गंदा कर दिया, मैं अभी चेंज करवा के लाती हूँ। ओली कोई बात नहीं, हम न्यू डायपर पहनेंगे। चलो 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 कोई बात नहीं। अक्षय जी, मुझे पता है आप मुझसे क्या बात करने आए हैं, पर इट्स ओके। रात गई बात गई, और फिर गलती मेरी भी तो थी ना कुहू, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वैसे कुहू, गलती ना तुम्हारे पापा की भी थी, उन्हें मुझसे वो सवाल नहीं करना चाहिए। कुहू, एक काम करते हैं, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर ना एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, और पुरानी बातें भूल जाते हैं। अच्छा आइडिया है ना? है ना? हीर, तुम्हें समझ पाना वाकई में बहुत मुश्किल है, बट इट्स ओके, जैसा तुम कहा, है ना प्रिंसेस? हाँ? चले अब। चलो। क्या बढ़िया डेकोरेशन हुआ ना, वाह। हाँ भाई, होगी तैयारी शायरी? हाँ भैया। अरे वाह, लीजिए पंडित जी। लाई। लाओ ही, हमें दो। अले 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 अले, इतनी प्यारी लग रही है हमारी कुहू, किसी की नजर न लगे। आज तो तुम्हारा अन्नप्राशन है, पर तेरी दादी तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कौन खिलाएगा तुझे खीर? पर कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी माँ है ना, तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। तुम्हारी बड़ी माँ और बड़े पापा मिलके तुम्हें खीर खिला देंगे, है ना जी? कुहू, अरे भाभी लाइए, मुझे दीजिए। अरे क्या हुआ क्या हुआ? भाभी आप रहने दीजिए ना, लगता है आज के दिन कुहू भी ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती जो उसे पसंद ना हो। चुप हो जाओ, बस बस, और नहीं रोना। माँ, एक मिनट। विराट की हालत ठीक नहीं है, इससे पहले कि और देर हो जाए, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। परमीत, बेटा तो मुझे भी वापस चाहिए, पर तुझे क्या लगता है ये सब करने से? दवा करके देख ली है, दुआ करके भी देख लेते हैं। मैंने सुना है बहुत मान्यता है उस मंदिर की। मन्नत मांगने में क्या बुराई है, हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएगा। मैं विराट के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो तुझे ठीक लगे कर। माँ, आप ऑफिस जा रही होंगी ना? देखिए, आप चाहें तो लंच तक वापस आ सकती हैं, तब तक कुहू का अन्नप्राशन भी हो जाएगा। हीर, तुम ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ मतलब? अरे वही तो कह रही हूँ जो होने वाला है। माँ की पोती का अन्नप्राशन है,
वो कहीं नहीं जा रही। अरे डॉक्टर, आप तो बचपन से देख रहे हो ना माँ को, एक बार जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। आप क्या कभी उसे बदल पाए हो? नहीं ना, तो आज कैसे सोच लिया बदल देंगे? एक मिनट, आप कुहू को पकड़िए, ये लीजिए। पर हाँ, संभाल के, कहीं कुहू अपना चेहरा माँ की तरफ ना घुमा ले। मैं 1 मिनट में आई। माँ, आपका नाश्ता मैंने गाड़ी में रखवा दिया है। ऑफिस पहुंचते ही नाश्ता करके दवाइयाँ खा लीजिएगा। मैं नहीं हूँ वहाँ, भूलिएगा मत। ये लीजिए। और हाँ माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपके बिना भी कुहू का अन्नप्राशन हो जाएगा। बस दुख इस बात का है कि आज से इस बेचारी की बदनसीबी शुरू हो जाएगी। वो क्या है ना माँ, जब घर का सबसे बड़ा सदस्य घर के सबसे छोटे सदस्य को अन्न का पहला दाना ना खिलाए, उसे आशीर्वाद ना दे, तो हुई ना बदनसीबी की शुरुआत। मैं भी ना क्या बात लेकर बैठ गई। सॉरी माँ, आपको लेट हो रहा होगा ना, आप प्लीज जाइए ऑफिस। कोई बात नहीं। हाँ, क्या था ये? तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जानती हूँ, जो करा है नहीं करना चाहिए था, पर जो मैं करना चाहती थी ना, वो कर दिया मैंने। अब बाकी जो करेगा हमारी कुहू का नसीब। नसीब कहाँ ले आया है माँ। क्या हालत हो गई मेरे बेटे की। मैं पूरी जिंदगी उसे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। अब उसे जल्दी ठीक कर दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए।